फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बूझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा, तुम जितना ही तराशोगे ये उतना ही घना होगा। फिरौन समझता था, फिरौन समझता था कि फकत भगवान मैं हूँ, नादान ये भी ना सोचा मूसा भी कहीं होगा, नादान ये भी ना सोचा मूसा भी कहीं होगा। माशाअल्लाह मुफ्ती तबारक साहब तशरीफ रखते हैं। बस आपके सामने ज्यादा देर हाइल होना नहीं चाहता, बस 5 से 6 मिनट के लिए आपके सामने खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह। कितने लोग सुनने में तैयार रहा दिए इंशाअल्लाह। 3 सवालों से पैगाम को शुरू कर रहा हूँ। देखना चाहता हूँ कि आप लोग हिंदुस्तान में कब्रिस्तान में हैं, और इत्तिफाकन ये जलसा जो हो रहा है ये कब्र यहाँ जनाजा होती है ना, जनाजा है सामने कब्रिस्तान है। अगर बेदार नहीं रहिएगा मुफ्ती तबारक साहब तशरीफ फरमा है, नहीं तो सीधा जनाजा पढ़ा कर कब्रिस्तान दाखिल कर दिया जाए। 3 सवाल है। मेरा पहला सवाल है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 2 चीज मिली। जब पहली चीज मिली तो मुसीबत ही मुसीबत का सामना रहा, जब दूसरी चीज मिली तो मुसीबत से नजात पा गए। ये मेरा पहला सवाल है। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को 3 बातों का इख्तियार दिया कि तीनों चीज में कोई एक चीज मांग सकते हो, 3 नहीं मिलेगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने असल चीज मांग ली तो अल्लाह ने उस चीज के सदके में पूरी सल्तनत से नवाज दिया। ये मेरा दूसरा सवाल है। हाथ पांव नीचे, दिल बीच में, सर ऊपर, इसका क्या मतलब हुआ? ये मेरा तीसरा सवाल है, आखिरी सवाल है। आप लोग सवालों के जवाब सुनने में मुकम्मल तैयार नहीं? हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। फिर कहाँ तैयार है? दिखलाने के लिए जाऊँ, सवालों के जवाब सुना के पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को 2 चीज मिली। जब पहली चीज मिली, हुस्न मिला, तो पहली मुसीबत भाइयों ने कुएं में डाले। दूसरी मुसीबत जब हुस्न मिला तो जेल गए, और दूसरी चीज जब इल्म आया तो जेल से बाहर आए, कुर्सी पर बैठे और 90 साल हुकूमत किया। मेरा दूसरा सवाल था कि अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को 3 बातों का इख्तियार दिया। इल्म लेना चाहते हो इल्म लो, हुकूमत लेना चाहते हो हुकूमत लो, मान लेना चाहते हो मान लो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 5 मिनट के लिए अपना सर नीचे झुकाया, फिर सर को ऊपर उठाए, कहे मेरे परवरदिगार हमको माल नहीं चाहिए, हमको कुर्सी नहीं चाहिए, आप हमको इल्म अता कर दीजिए। अल्लाह ने कहा सुलेमान इल्म के बगैर माल भी नहीं है, इल्म के बगैर हुकूमत भी नहीं है। अगर तुमने इल्म मांगा है तो इल्म के सदके में पूरी सल्तनत का बादशाह बन जाओ। मेरा तीसरा सवाल था कि हाथ पांव नीचे, दिल बीच में, इसका क्या मतलब है? इससे इंसान हाथ पैर से काम करता है, दिल है इंसान माल जमा करता है, सर है जिससे हमें इल्म हासिल करना चाहिए, अल्लाह को पहचानना चाहिए। आज मुसलमान खुदा को नहीं पहचान रहा है। इंशाअल्लाह खुदा को पहचानेंगे, अपने बच्चे को कुरान हदीस की तालीम देंगे। हाथ ये इंशाअल्लाह। कहो करेगा हिफाजत मेरी खुदा मेरा, कहो करेगा हिफाजत मेरी खुदा मेरा। रहूं जो हक पे मुखालिफ करेंगे क्या मेरा। गुरूर उन्हें है तो मुझको भी नाज है अकबर, सिवा खुदा के सब उनका है और खुदा मेरा। आज जिस इस्लाम को हम लोग पकड़ के रखे हैं, इस इस्लाम की खूबसूरती को देखकर लोगों को इस्लाम में दाखिल होना चाहिए, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। मुसलमान कहाँ है? आपको दिखलाने के लिए जा रहा हूँ।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आपने नाम सुना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम को पेश किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मौलाना मैं आपको देखता हूँ, मुझे तसल्ली है आप मुसलमान हैं, आपकी दाढ़ी बता रही है आप मुसलमान हैं, आपका बाल बता रहा आप मुसलमान हैं, आपका लिबास बता रहा आप मुसलमान हैं, लेकिन मैं इस्लाम कबूल इसलिए नहीं करूंगा कि हिंदुस्तान में रहने वाला 90% मुसलमान मुझे मुसलमान ही नजर नहीं आता, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। आज मुसलमानों को तरक्की नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहाँ मीटिंग हुआ कि भाई सबको तरक्की है, मुसलमानों को तरक्की नहीं है। एक मुसलमान खड़ा होता है, मुंह से जबान से अल्फाज निकालता है, मुसलमानों को तरक्की इसलिए नहीं है कि इस्लाम को पकड़े हुए हैं। जिस दिन ये लोग नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम को छोड़ देंगे, इनके पास तरक्की ही तरक्की होगी। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। इंशाअल्लाह हम लोग नबी की सुन्नत पे जिएंगे, मरेंगे, हाथ वादिए इंशाअल्लाह। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है, खतरे में है तेरे मजहब की शान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का है ये इम्तिहान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए। जाम तौहीद लब से लगा लीजिए, आप ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए और नामे शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर जरा आपकी नात गोई का मकसद है क्या। घर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। बस पैगाम खत्म हो गया। इंशाअल्लाह मैं कुछ और बात करता, लेकिन नहीं अब मुनासिब नहीं है, वक्त इजाजत नहीं देता कि हजरत तशरीफ रखें और मैं तकरीर करता रहूं। वक्त मुनासिब, वक्त इजाजत नहीं देता है। बस इसलिए मैं अपने पैगाम को खत्म कर रहा हूं। 3 काम को छोड़ दीजिए, 3 काम पे आप खड़े हो जाइए, इंशाअल्लाह जलसा जिंदगी भर कामयाब हो जाएगा। इंशाअल्लाह हाजिरा का वादा कीजिए, इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, अल्लाह की बात करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। चमन में जब तक फूल खिलते रहेंगे, रही जिंदगी इंशाअल्लाह फिर मिलते रहेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।